ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये जीवन, ये जगत उस परम पूज्य परमात्मा का स्वरूप है और ये पूरा जगत यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे उस परम पिता परमात्मा का यसीम अनुकंपा ये मानव तन हर समय एक प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाना है मुझे। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाना है मुझे। इस भाव के साथ हमें जो भी मिल रहा है सब परमात्मा का प्रसाद स्वरूप है। इस धरती पर आने का एक उद्देश्य है। निरुद्देश्य और अकारण इस धरती पर कुछ भी नहीं होता। हर पल उस परम पिता परमात्मा का असीम प्रकाश हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए उस परम को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इस देह से उस देवालय का, ये देह रूपी देवालय शिवालय में उस परम पिता परमात्मा के द्वारा जो अखंड हमारी ऊर्जा दी गई है उसको प्रणाम करते हुए आज के सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। और ये सत्र हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दानापुर पटना, जिनका जीवन, जिनका लक्ष्य है ज्ञान, शील और एकता, जिनका नारा है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। आज पूरी कक्षा उनके लिए समर्पित है। पतंजलि परिवार की ओर से उन सभी युवा भाई बहनों को अभिनंदन है, स्वागत है, नमन और वंदन है। आइए आज की ये कक्षा में प्रारंभ करता हूं। ये जो शरीर है ना, दुनिया में जितने भी संबंध हैं, जितने भी कार्य हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी शिक्षा है, वो सब इस शरीर के माध्यम से संपन्न होना है। इसलिए
इस शरीर में 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, तेज दिमाग। दूसरा, सबल शरीर। तेज दिमाग, सबल शरीर और कुशल निर्णय। बस 3 चीजों पे ये पूरा जीवन आधारित है। पहला, तेज दिमाग। दूसरा, स्वस्थ शरीर। लेकिन ये जो तेज दिमाग है ना, स्वस्थ शरीर में ही आ सकती है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क ही सबल और स्वस्थ निर्णय कर पाते हैं। आप सबका जीवन, आप सब उस नन्हे बीज की तरह हैं जिन्हें इस राष्ट्र का निर्माण करना है, जिनका राष्ट्र निर्माण जिनके कंधे पर है। और ये देश जिसमें हमारी मातृभूमि है, ये भारत, ये युवाओं का देश है। 60% तो केवल युवा है यहां, और उस युवा में 40 साल की उम्र तक 60%। और ये जो जापान है, चीन है, अमेरिका, ये बूढ़ों का देश है। इस युवा देश में ये अखिल विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक नया इतिहास गढ़ा जा सकता है, ऐसा समय आ गया है। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले देहस्थ सर्व विद्याश्च देहस्थ सर्व देवता देहस्थ सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यम लभते। यह देह से बड़ा कोई विद्या नहीं, देह से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, देह से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इसलिए सबसे पहले शरीर को मजबूत बनाइए। प्रातः काल उठे, शौच से निवृत्त होने के बाद इस शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का समय हर विद्यार्थी को देना चाहिए। 1.5 घंटे का समय। अब आप बोलेंगे कि मेरा समय तो बहुत मूल्यवान है। जी हां, समय तो आपका मूल्यवान है, लेकिन अगर आपको 22 घंटे इस शरीर का सदुपयोग करना है तो इसको 1-1.5 घंटे मेंटेन तो करना पड़ेगा। अगर आपने 1-1.5 घंटे मेंटेन कर लिए तो 22 घंटा इसका सदुपयोग करेंगे। और अगर 1-1.5 घंटा अगर आपने इसका को मेंटेन नहीं रखा, मेंटेन नहीं किया, तो आप इसे 5-6 घंटे से ज्यादा सदुपयोग नहीं कर सकते। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने एक पद्धति तैयार किया। उसका नाम है योग। इस योग को हम 2 चरण में बांटते हैं। जैसे कंप्यूटर है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर है हमारा ऊपर का, ये हाथ पांव, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये दांत, ये जीभ। और सॉफ्टवेयर है हमारा लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, हृदय, फेफड़ा। ये हमारे सॉफ्टवेयर है। तो इसमें सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए, या इनर सिस्टम को ठीक करने के लिए प्राणायाम, और एक्सटर्नल फिजिकल बॉडी के लिए आसन। ये 2 चरणों में इसको विभक्त किया गया है। गर्मी के दिनों में आप सत्र का प्रारंभ हर समय प्राणायाम से शुरू करिए, और ठंडे के दिनों में सत्र का प्रारंभ आप सूर्य नमस्कार, यॉगिंग, जॉगिंग से करिए। तो आइए, गर्मी की आहट आ चुकी है, हम प्रारंभ करते हैं प्राणायाम से। 8 प्राणायाम होते हैं। उस 8 प्राणायाम में सबसे जो पहला प्राणायाम है उसको हम भ्रस्त्रिका कहते हैं। शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, और प्रथम आहार है हमारा, परमात्मा ने दिया है वायु, हवा।
दूसरा आहार दिया है जल, तीसरा आहार दिया सूर्य का प्रकाश, चौथा आहार दिया हमारे कंद मूल फल, और पांचवा आहार दिया ये दाल चावल रोटी, ये जो हम गेहूं, ये जो फूड जो हम खेतों में तैयार करते हैं, फिर उसे चूल्हे पे चढ़ाते हैं, ये 5वें नंबर का है। तो पहला आहार दिया उन्हें वायु और उसको फ्री दिया। 3 आहार उसने बिल्कुल फ्री कर दिया, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश। और इस शरीर को सर्वाधिक इसी की आवश्यकता होती है। शायद आपको अनुमान हो, 1 मिनट में एक औसतन व्यक्ति 70 बार श्वास लेता और छोड़ता है। ये हमारा जो हृदय है ना, ये हृदय, ये बहुत मजबूत एक पंप है। ये एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। और याद रखिएगा, अगर कोई बंधु ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है इस काम के लिए, तो ये जो शरीर है ना, जब सुनता है तो बहुत विलाप करता है। क्यों? क्योंकि शरीर में 5 ऐसे अंग हैं जो जिस दिन मां के पेट से हम बाहर आए हैं उस दिन से लेकर के और जिस दिन हम धरती छोड़ेंगे उस दिन तक यह कार्य करता रहेगा, कार्य करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। ये हमारा इधर फेफड़ा, इधर हमारा हार्ट, इधर हमारा लीवर, इधर हमारी स्प्लीन तिल्ली, और इधर हमारी किडनी। ये जो 5 अंग हैं, ये कभी नहीं सोते, कभी आराम नहीं करते। आप सो जाओगे, ये नहीं सोएगा। आप चाहे थक जाएं, ये नहीं थकेगा। अगर ये थक गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आप जरा सोचिए, आपके शरीर में ऐसे ऐसे अंग हैं जो 24 घंटे 365 दिन और जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक कार्य करता है। उसके लिए आप 1 घंटा नहीं दे सकते? अगर आप नहीं देने को कह रहे हैं, इसका मतलब इसका अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो आइए, सबसे पहले हम भ्रष्टिका, पहला आहार हमारा वायु। 1 दिन में हम कम से कम ये हृदय हमारा 1 लाख बार धड़कता है। उतनी तो सांसें चाहिए इसको। तो क्या करना है? भ्रष्टिका में श्वास को लंबा गहरा भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। श्वास तो ले ही रहे हैं, बस केवल प्राणायाम, प्राणों का व्यायाम सिस्टम से। कैसे? श्वास को भरा, मेरे साथ आचार्य चंदन जी आपको सहयोग दे रहे हैं। भ्रष्टिका में हम श्वास को लंबा गहरा भरते हैं और लंबा गहरा छोड़ते हैं। बस एक बार श्वासों को भरा, समय कम से कम 5 सेकंड का समय, घड़ी के साथ हम अभ्यास करते हैं। 5 सेकंड श्वास को लेने में लगाए, 5 सेकंड श्वास को छोड़ने में लगाए। पहली बार 5 सेकंड हो गए, 5 सेकंड छोड़ने में लगा। समय 3 बातें, समय, विधि श्वास को फेफड़े में भरेंगे, फेफड़े से छोड़ेंगे। ये विधि। संकल्प, समय, विधि, संकल्प। समय 5 सेकंड श्वास को लेने में, 5 सेकंड श्वास को छोड़ने में समय। विधि डीप ब्रीथिंग हम केवल अपने डायफ्राम तक करते हैं। ये डायफ्राम है हमारा, बस। कैसे? ये पूरा
पूरा फैलेगा। पांच सेकंड श्वास को भरा, 5 सेकंड श्वास को छोड़ा, डायफ्राम से श्वास लिया, डायफ्राम से श्वास छोड़ा। विधि संकल्प, शिव संकल्प के साथ, मन में विश्वास के साथ कि आज मैं उस परमात्मा का श्वास रूपी प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं और ये प्रसाद हमारे शरीर में ओज देगा, तेज देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा और हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति को जागृत करेंगे। हम में से एक एक छात्र साइंटिस्ट बनेगा, एक एक छात्र डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेयर बनेगा, एक एक छात्र कैपिटलिस्ट बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, फार्मर बनेगा, किसान बनेगा, व्यापारी बनेगा, व्यापार करेगा, लेकिन जो करेगा श्रेष्ठता के साथ करेगा। इंजीनियर बनेगा तो श्रेष्ठ इंजीनियर बनेगा। लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े। 5 मिनट का अभ्यास, इस अभ्यास को करना है प्रत्येक दिन 5 मिनट। कैसे करना है? पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन। ये आप बैठ रहे हैं कैसे? पद्मासन, बाएं पैर दाहिने थाई पर और दाहिना बाएं पर, ये हो गया पद्मासन। ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे अगर न बैठा जाए तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसको हम भोजन करने के बाद जरूर इस आसन में बैठते हैं। ऐसे बैठे वज्रासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। सिद्धासन में बैठने के लिए बहुत सरल अभ्यास है। बायां पैर बाएं एड़ी को हम अपने एनस के पास लगाते हैं, दाहिना इसके ऊपर रख लेते हैं। इसको कहते हैं सिद्धासन। और एक मुद्रा, ये अग्नि, ये 5 तत्वों से बना ये शरीर, वायुर नीलम अमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम। इस शरीर को भस्म हो जाना है और ये भस्म होने वाला शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये 5 अंगुलियां 5 तत्वों का को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा हमारा अग्नि है, तर्जनी हमारा वायु है, मध्यमा हमारा आकाश है, अनामिका पृथ्वी है और ये कनिष्ठा, इसको जल तत्व कहते हैं। जल तत्व समानता, ये ध्यान मुद्रा, अग्नि को वायु के साथ मिलाया, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इसको जब हम आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, आप किसी मुद्रा का चयन कर लीजिए, लेकिन विद्यार्थी को सबसे अच्छा ध्यान मुद्रा, अग्नि को वायु के साथ मिलाया, कमर सीधी रखी, बिल्कुल सीधे बैठते हैं और लंबी गहरी श्वास भरते हैं। लंबी गहरी श्वास, जैसे आपने श्वास लिया, एक श्वास फेफड़े में गया, फेफड़े से फिर वो आपको, ये आपने श्वास भरा, इधर विंड ट्रैक है, विंड ट्रैक किया होता हुआ ये हमारे फेफड़े में आता है। फेफड़े से आने के बाद ये आर्टरीज के माध्यम से होते हुए हमारे हार्ट को जाता है और जब ये हृदय को आता है तब ये ब्लड के साथ मिलता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की तरह हर सेल्स को जाता है, हर टिश्यूज को जाता है, हर ऑर्गन्स को जाता है और एक एक सेल्स, एक एक टिश्यूज, एक एक ऑर्गन्स को जाकर के लवलेज कर देता है। पहला आहार हवा, और हमारे सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और वो डायरेक्ट नहीं, थ्रू ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड। हमारे
जितने ऑर्गन्स जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण करेंगे उतना स्वस्थ होंगे, और जितना स्वस्थ होंगे उतना ज्यादा क्रियाशील होंगे, और जितना ज्यादा क्रियाशील होंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा का संचय करेंगे, और जितना ऊर्जा का संचय करेंगे उतना आप ऊर्जान्वित होंगे, उतना आप शक्तिशाली होंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम। और अगर आप युवा हैं, और हैं भी आप युवा, तो अपने फेफड़े को मजबूत करिए। कैसे करना है? इसको और तीव्र गति के साथ जितना ये आपका फेफड़ा मजबूत होगा, जितनी आपकी ये लंग्स मजबूत होगी। अब आप बताइए इसमें कहां से कोरोना आ जाएगा? आपको नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी, और ये तो आप निमोनिया, टीबी, ये तो इसके रोग हैं। ये जो फेफड़ा है वो आकाश को रिप्रेजेंट करता है। आकाश में करोड़ों नक्षत्र तारे हैं, इसमें करोड़ों करोड़े छिद्र हैं। ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है, और आकाश का कार्य है कवर करना। ये पूरा आकाश ढक के रखा है, कवर करना। और ये कवर करना, हमारा स्किन देख रहा है ना, ये स्किन ये कवर करता है पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को। ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। आपको अगर इसमें कहीं भी दाग धब्बा हो जाए, फोड़े हो जाए, फुंसी हो जाए, सोराइसिस हो जाए, एक्जिमा हो जाए, दाद हो जाए, खाज हो जाए, खुजली हो जाए, ये बरे हो जाए, कुछ भी हो, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। अरे इसमें अगर इचिंग होने लगे, दाद खाज हो जाए, तो हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। डॉक्टर से जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब इसमें खाज खुजली हो गई है, तो वो क्या करता है? ऑइंटमेंट लगाता है। भाई मेरे, गालिब का एक बड़ा सुंदर शेर है कि गालिब रात भर यही भूल करता रहा, गालिब रात भर यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आज की आधुनिक चिकित्सा यही है। स्किन का प्रॉब्लम है, आपको लंग्स को ठीक करिए। स्किन का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, चेहरे पे झुर्रियां पड़ ही नहीं सकती, आपके चेहरे से कांति जा ही नहीं सकती। क्या करना है? केवल भस्त्रिका करना है। और इसको और अधिक सबल बनाने के लिए और गति दीजिए। देखिए, एक छोटी सी विज्ञान की परिभाषा है कि जहां गति है वहां शक्ति है। आपके फेफड़े में गति है, शक्ति होगी, बीमार नहीं होगी, लाचार नहीं हो सकती, तो रोग तो दूर की बात है। कैसे? इसको थोड़े मजबूत करिए। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट लगातार करिए, रोगों से मुक्ति हो जाएगा और आप सबल बनेंगे, आप मजबूत बनेंगे। आपको थोड़ी सी ठंड आने पे ठंड नहीं लगेगी। आपको थोड़ा सा इधर उधर धूप में घूम गए, जल का ले सेवन कर लिया, तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। मैं कितने गर्व के साथ कह रहा हूं कि आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। दूसरा अभ्यास, कपालभाति। 5 मिनट ये भस्त्रिका भाव के साथ करना है। कपालभाति। कपालभाति में ये पूरा हमारा, इधर हमारा लीवर है। आपको मैं लीवर पकड़ के बताता हूं।
मैंने लीवर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ये लीवर को स्वस्थ रखने का अर्थ समझ रहे हैं? आंखों पे चश्मा नहीं आना। मैंने कहा ना, पूरा ये आधुनिक चिकित्सा बिल्कुल आंखों का कोई दोष नहीं। ये जितने आई स्पेशलिस्ट है ना, ये सब लेड स्पेशलिस्ट है, सब शीशा बेचते हैं। आंखों में कुछ भी होता है, इसका संबंध हमारे लीवर से है। किसी को जॉन्डिस हो जाए, एसजीपीटी एसजीटी बढ़ जाए, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाए, डॉक्टर क्या करता है? आंखें तो देखता है। ये लीवर आंखों को रिप्रेजेंट करता है। अगर लीवर मजबूत रहेगा, आंखों पे चश्मा नहीं आएगा। कपालभाति, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक्स, बस 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक्स। इधर हमारी स्प्लीन है, इधर हमारा आमास है, इधर हमारी बड़ी आंत, इधर छोटी आंत, इधर किडनी। आपके अंदर एक संकल्प शक्ति, एक दृढ़ प्रतिज्ञा कि मेरे जीवन में, मुझे जीवन में कभी छोटे विचार मन में नहीं आने हैं, नहीं लाने हैं। मुझे जीवन में पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेयर बनना है, कैपिटलिस्ट बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, फार्मर बनना है, उद्योगपति बनना है, व्यापारी बनना है, लेकिन छोटा कुछ नहीं करना। ये जो जीवन है ना, परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, और कुछ भी छोटा सोचना इसका अपमान है। इसको परमात्मा ने दिया है, और इस जीवन से कुछ भी छोटा सोचना इस जीवन का अपमान है, परमात्मा का अपमान है। इसलिए इस शरीर को सबसे पहले मजबूत बनाइए, और मजबूत बनाने के लिए कपालभाति। आप कितना खाते हैं इसे कोई मतलब नहीं, आप कितना पचाते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। और ये पचाने का काम ये आमास है, और हमारी स्प्लीन आपके खाए हुए चीजों को, एक एक चीजों को आपके एक एक सेल्स में, एक एक टिश्यूज में, एक एक क्रोमोसोम में, एक एक सिस्टम में ले जाने का कार्य हमारी स्प्लीन करती है। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक्स, बस। श्वास को बाहर फेंकना है, सिस्टम। श्वास को बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। आप बोलेंगे लेंगे नहीं तो मर जाएंगे, जीना। परमात्मा ने इस दुनिया में असीम ज्ञान दिया है। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको छोड़ना सीखिए। आप अगर ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान बांटिए। अगर आप 12th के छात्र हैं, आप अगर BA MA के छात्र हैं, तो आप ध्यान रखें, 12th के छात्र हैं तो 10th के बच्चों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए। कम से कम संकल्प लीजिए कि हम एक बच्चे को मेरे तरफ से सहयोग रहेगा। ईच वन टीच वन। आप जरा विचार करिए, हमारे देश में साक्षरता 60% है। एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि एक व्यक्ति को मुझे साक्षर बना देना है, रातों रात पूरा भारत 100% लिटरेसी रेट हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर ये संकल्प ले ले कि मुझे एक व्यक्ति को अपने जैसा गरीबी रेखा से ऊपर ला देना है, ईच वन टीच वन, ईच वन रीड वन, ईच वन ट्रीट वन, ये संकल्प होना चाहिए कि मैं, यहां कोई अहम की बात नहीं है, मैं, क्योंकि मुझे परमात्मा ने भेजा है। और विचार, मैं कह रहा था संकल्प, एक संकल्प। अच्छा, आपके मन में ये बात आती है ना कि मेरे जीवन में, मैं विद्यार्थी हूं, मुझे जीवन में कुछ करना है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कल से करूंगा, और कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर लो।
कल कभी नहीं आता। आज शुरू करना होगा, अभी से शुरू करना होगा। इसके लिए संकल्प चाहिए, और ये संकल्प हमें प्राप्त होती है हमारी किडनी से। ये अच्छा और ये बुरा है, स्क्रूटनी करने का कार्य, छांटने का कार्य ये हमारी करती है हमारी छोटी आंत। मेटाफिजिकल, देखिए जीवन में दो चीज है, फिजिकल एक मेटाफिजिकल। जीवन में फिजिकल, लीवर खराब हो जाना, फैटी लीवर हो जाना, सोराइसिस होना, ये अंदर जो है लीवर सोराइसिस हो जाना, आपकी स्प्लीन फैल जाना, सिकुड़ जाना, स्टोन हो जाना, किडनी में गांठ हो जाना, ये छोटी चीजें, ये फिजिकल है। मेटाफिजिकल किडनी से आती है संकल्प शक्ति। छोटी आंत से आती है स्क्रूटनी, निर्णय करने की क्षमता। लीवर से आती है आंखों की क्षमता। किडनी से आती है कान की क्षमता। मेटाफिजिकल, ये दो चीजें, फिजिकल और मेटाफिजिकल। कपालभाति का अभ्यास मित्रों, ये कपालभाति करते करते आपके अंदर विराट परिवर्तन आएगा। एक संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी। तब आप इस जीवन को छोटे उद्देश्य के लिए नहीं कार्य करिएगा, तब जो निर्णय करिएगा वो पूर्ण हो जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, योगा अनुष्ठाना अशुद्धि क्षय, ये शरीर की अशुद्धियां क्षय हो जाती है। आज एक प्रयोग कर लेना। आप क्या करना, एक गिलास पानी हाथ में लेना और उस जल को लेकर के आंखों को बंद कर लेना। कपालभाति करते रहिए और मेरे विचार को सुनते रहिए। हाथों में उस जल को लेकर के एक संकल्प करना, आंखों को बंद करके, कि क्या यही जल है जिसको मैंने मुट्ठियों में कैद करके रखा है? क्या यही जल है जो कभी सुनामी बन जाती है, कभी बाढ़ ऐसा जलाशय, जल का ऐसा भंडार हो जाता है जो गांव के गांव को बहा के ले जाता है? या यही जल है जिसको मैंने मुट्ठियों में कैद करके रखा है? विचार करिएगा। कपालभाति करते रहिए। एक विचार मन में लाइएगा, जलती हुई मोमबत्ती को सामने रखते हुए, कि क्या यही मोमबत्ती है? क्या यही मोमबत्ती की लौ है जिसको मैंने मुट्ठियों में कैद करके रखा है? यही आग है जो कभी जलाती है तो गांव के गांव को जलाकर राख कर देती है? यही आग है। और फिर मन में विचार लाइएगा कि क्या यही शरीर है? इसी शरीर से कोई गांधी, कोई सुभाष, कोई भगत सिंह, कोई लक्ष्मीबाई बन जाती है, कोई नरेंद्र मोदी बन जाता है, कोई बाबा रामदेव बन जाता है। क्या यही शरीर है? और अगर यही शरीर है तो आज आप संकल्प ले लीजिए इस कपालभाति करते करते कि इस जीवन को छोटे उद्देश्य के लिए मैं नहीं जीऊंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह संकल्प कि ज्ञान शक्ति से हम राष्ट्र शक्ति को जागृत करेंगे, ये संकल्प को साकार होने में समय नहीं लगेगा मेरे भाई। आपका ये बड़ा सुंदर नारा है कि हम छात्र शक्ति के प्रखर पुंज हैं, हम देवभूमि के साधक, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने में हम आराधक हैं। हम तरुणाई में संस्कारों का अलख जगाएंगे, विश्व गुरु का ध्वज लेकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये संकल्प है आपका, ये अभियान गीत है आपका।
इस अभियान गीत को साकार करेंगे ये कपालभाति के माध्यम से। सरल सा अभ्यास। योग कर्मशु कौशलम, ये योग के शब्द है। योग कर्मशु कौशलम, योग आपके कार्य कुशलता में आपको सहयोग करता है। याद रखिएगा, यहां से है ज्ञान शक्ति। जिस चीज को पाने के लिए हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ज्ञान शक्ति है। जिस चीज को पाने के लिए हम शरीर का बल लगाते हैं वो हमारी कर्म शक्ति है। और जिस चीज को पाने के लिए हम श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा के साथ पाना चाहते हैं, ये हमारी भक्ति शक्ति है। ये कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और भक्ति शक्ति का समायोजन है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। छोटा सा अभ्यास। और अगर मन भटक जाए ना तो 2 आसन भी कर लीजिए। योग मुद्रासन मन की चंचलता को दूर करता है। युवाओं का मन बहुत चंचल होता है। 2 आसन, योग मुद्रासन और शीर्षासन, ये दोनों आसन मन की चंचलता को तो स्थिर करता ही करता है, पूरे पेट के सिस्टम को ठीक करता है, बाल को ठीक रखता है, आंखों को ठीक रखता है। क्या करना है इसमें? बहुत सरल आसन है। ऐसे बैठ करके हाथ को ऐसे यहां लगा लीजिए और सामने झुक जाते हैं। फिर वापस हो जाए। क्या करना है इसमें? इसको करते कैसे हैं? बस हाथों को ऐसे इंटरलॉक किया, ऊपर रखा, श्वास को भरते हैं, फिर छोड़ देते हैं, नाभि को दबाकर सामने झुक जाते हैं, ठुड्डी को सटा लेते हैं। फिर वापस हो जाते हैं ऐसे। ये पहला अभ्यास था। दूसरा, हाथों को पीछे ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, श्वास को भर लेंगे, धक्का देके छोड़ दें, सामने झुक जाए। इसे मन की चंचलता दूर होती है। ठुड्डी जमीन में स्पर्श करता हुआ, इससे मन की चंचलता दूर होगी, मन की व्याकुलता दूर होगी। और आपका संकल्प कि मैं कैसे कह दूं कि आज मेरे मन में व्यथा नहीं है। ये पंक्ति में पढ़ता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं। मैं कैसे कह दूं कि मेरे मन में व्यथा नहीं है, पर संघर्षों से घबराना एबीवीपी की प्रथा नहीं है। ये संकल्प, इससे मन की चंचलता दूर होती है। साथ में बाह्य प्राणायाम कर ले। क्या करना है इसमें? श्वास को लंबा गहरा भरा, धक्का देके छोड़ा, पीछे से नीचे से एनस खींचा, आगे से नाभि खींची, एनस खींचा तो मूल बंद कहते हैं, नाभि खींची तो उद्यान बंद कहते हैं, और जब ठुड्डी इसमें सटाते हैं तो जलंधर बंद करते हैं। 3 बंधों के साथ इस अभ्यास को करते हैं। कैसे? अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने को जितनी सामर्थ्य है उतनी देर ठहरे, फिर वापस आ जाए। पहले आप
मूल को छोड़े, नाभि को छोड़े, उद्यान बंध को छोड़ दे। त्रिबंध है ये, मन की चंचलता दूर होती है। ये मेटाफिजिकली और फिजिकली आपके पाइल्स ठीक होंगे, बवासीर ठीक होंगे, फेस्टुला ठीक होगा, मन की चंचलता दूर होगी, एकाग्रता बढ़ेगा, दृढ़ विश्वास बढ़ेगा। ये बाह्य प्राणायाम। अग्निसार, अग्निसार में क्या करते हैं? श्वास को लंबा गहरा खींचा, मूल खींचेंगे, नाभि खींचेंगे, मूल बंद किया, उद्यान बंद किया, ठुड्डी को सटाएंगे। जैसे ठुड्डी सटेगी, जैसे हम जलंधर बंद करते हैं, ये उद्यान बंद छूट जाता है और पेट को आगे पीछे कर लेते हैं। कैसे? तीन से 5 बार का अभ्यास। आइए एक बार और करते हैं इसको। श्वास लंबा गहरा खींचा, मूल बंद किया, उद्यान बंद किया, जलंधर बंद किया, वापस कर दिया। और अब मन भटक रहा हो, क्योंकि युवाओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो मन की चंचलता है, मन की व्यग्रता है, मन का भटकाव है। तो आप शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन बहुत सरल है, मैं तकनीक बताता हूं आपको। अगर ना हो सके तो आप दीवार के सहारे करिए, लेकिन करिए जरूर। दीवार के सहारे लग जाइए, और नहीं तो मैं तकनीक बताता हूं, उस अभ्यास के साथ करिए। सावधानी जरूर रखिए। आइए हम करते हैं इसको। हाथों को ऐसे इंटरलॉक किया, आप भी कर लो, ऐसे कर लेते हैं। हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हैं, सर को इसमें फंसा लेते हैं, पीछे से पैर को उठा लेते हैं। बहुत सरल है। आप हो जाए, सीधा हो जाइए। चंदन वापस। बहुत सरल है। थोड़ी देर रुक के रखिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से, फिर इसको धीरे धीरे वापस आइए। इस अभ्यास से आपको मन की चंचलता दूर होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे पे कांति आएगा, तेज आएगा, बाल नहीं झड़ेंगे आपके। तो शीर्षासन कर लीजिए। आप चाहें तो हलासन, अर्ध हलासन, अगर नहीं हो तो इसे प्रारंभ कर सकते हैं। आइए इस अभ्यास को एक बार करते हैं हम लोग। सीधे लेट जाते हैं, हाथों को रख लिया, उत्तान पादासन। सबसे पहले सबसे बड़ी जो शिकायत रहती है वो ये रहती है आपकी कि आपके पेट ठीक नहीं रहते हैं। पेट ठीक नहीं है आपका, आपको कॉन्स्टिपेशन है, सुबह उठते हैं शौच नहीं जा पाते। सुबह उठिए, 1 से 2 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी, 1 नींबू निचोड़िए और पी जाइए। इससे आपके धीरे धीरे पूरा पेट सिस्टम में आ जाएगा। और छोटा सा अभ्यास है, दोनों हाथ को बगल में रख लीजिए, दोनों पांव को ऐसे उठा लीजिए। थोड़ी देर तक अपने क्षमता के अनुकूल, आधे मिनट,
1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। थोड़ी देर तक पैर को ऐसे उठा के रखिए। इससे आपके पूरे इस पेट पे खिंचाव आएगा। आपके बड़ी आंख, छोटी आंख बहुत सक्रिय हो जाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, आप रात में खाते हैं और सुबह बिल्कुल शौचालय में जाकर के निवृत्त हो जाते हैं, तो कम से कम 70% बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर पैर को ऐसे किया, अर्धहलासन। फिर आप इसको थोड़ा उठा लीजिए। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, इसको जरूर करिए। बहुत सरल अभ्यास है। आप चाहे तो इसे पूरा भी कर सकते हैं। पीछे ले जाए, सीधा कर ले। पांव को धीरे से ऐसे कर ले, फिर नीचे आ जाए, फिर इधर से उल्टा पादासन करते हुए इस तरह ये अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, ये 3 अभ्यास आपको इस अभ्यास के माध्यम से पेट, मस्तिष्क, चेहरा, बाल, थायराइड, गले का रोग, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। और फिर आप उठ जाएं। युवाओं को एक और अभ्यास बहुत सरल है जो कर सकते हैं। वकासन मन की चंचलता दूर करता है, साथ में आपके ये बाजुओं में ताकत आती है, बल आता है। बहुत सरल अभ्यास है। हाथों को ऐसे कर लें, दोनों को, पांव को लगाते हुए पीछे से उठ जाते हैं। वकासन बहुत सरल अभ्यास है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, शुक्र बढ़ जाता है, साथ में आपको एकाग्रता आती है, हाथ बलिष्ठ होता है। छोटे छोटे अभ्यास 1 घंटे। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं बात रखना चाहता हूं। आपके पास बाइक होगा, उस बाइक में आप चलाने के लिए ईंधन क्या प्रयोग करते हैं? पेट्रोल। जबकि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां डीजल भी उपलब्ध है और पेट्रोल भी, फिर भी आप क्या करते हैं? वहां पेट्रोल लेते हैं। डीजल क्यों नहीं लेते? डीजल इसलिए नहीं लेते कि आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी कितने की है? 1 लाख रुपए की। जरा विचार करिए, 1 लाख रुपए की गाड़ी पर आपका इतना मन बनता है कि मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए, तो उसमें पेट्रोल ही डालते हैं, डीजल नहीं डालते। और ये परमात्मा ने करोड़ों की गाड़ी दी है, इसको मेंटेन नहीं रखना चाहिए? अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसको माल गोदाम मत बनाइए। जो आए, लड्डू आए, पेड़ा आए, मांस आए, मछली आए, दाल आए, चावल आए, जो आए सब इसमें डाल दिया। आहार की शुचिता, आहार शुद्धि शत शुद्धि, शत शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार के शुद्ध होने से विचार पवित्र होता है। समय कम है, मैं 8 प्राणायाम में अपनी बात को कहना चाहता हूं। मित्रों, अगर आपने कभी अपने बाइक में डीजल डाल के देखना, मैंने डाला था, वो 40 से ज्यादा स्पीड नहीं दे रही थी और हर 40 किलोमीटर पे जाके बंद हो जा रही थी, प्लग उसके गंदा हो जा रहे थे। फिर प्लग साफ किया, फिर चलाया। मैंने उसमें मिट्टी तेल डाला, मिट्टी तेल डालने के बाद भी मेरी बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन 15 से ज्यादा स्पीड नहीं दे रही थी।
थोड़ी दूर जाने के बाद बंद हो जाती थी। मेरे मन में आया, मैंने उसमें सरसों तेल डाल दिया। सरसों तेल डाला, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होकर के बंद हो जाती थी। जैसे मैं क्लच छोड़ता था गाड़ी बंद हो जाती थी। मैंने पानी डाला, गाड़ी लगा कि अब स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन मुझे बात समझ में आ गई कि इसमें क्या डालना चाहिए। इसकी स्पीड अगर फुल लेनी है, 100% अगर इसका काम लेना है, तो इसको 1-1.5 घंटे मेंटेन करना पड़ेगा। बस इसमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इसका अभ्यास करना होगा। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम। पहला भ्रस्तिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य, चौथा अग्निसार, पांचवा अनुलोम विलोम। लेकिन उसके पहले पांचवें में उज्जयी प्राणायाम हर विद्यार्थी को करना जरूरी है। इसमें हम अपने गले से आवाज निकालते हैं। कैसे? लंबी लंबी आवाज। सामर्थ्य के अनुकूल फिर ठुड्डी को सटा लिया सीने में। थोड़ी देर तक रोके रखा, दाहिना नासिका दबाए, बाएं से श्वास छोड़ दिया। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। बहुत सरल क्रिया है, 3 से 5 बार इस क्रिया को करें। उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। यह अनुलोम विलोम सभी प्राणायामों का राजा है। भजन में आइए दाहिना हाथ से दाहिने नासिका को, इसमें प्रोसेस समझ ले। दाहिना हाथ दाहिना नासिका से दबाया, बाएं से श्वास भरा। दाहिना ये हमारा सूर्य है, बायां चंद्र है। और हम गलती से भी गर्मी में बाएं दबा के दाहिने से नहीं करेंगे, वरना हमें दिन भर गर्मी की महसूस होगी। तो दाहिना सूर्य है, सूर्य से दबा के चंद्र से श्वास को भरते हैं और फिर चंद्र को दबा करके सूर्य को से छोड़ देते हैं। जिससे श्वास को छोड़ा उसी से श्वास को भरते हैं और फिर बगल से छोड़ देते हैं। श्वास को भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा। सरल अभ्यास अनुलोम विलोम। आइए एक भजन के साथ इस अभ्यास को करते हैं। दाहिना हाथ दाहिना नासिका को लिया। इससे हमारे तन की व्याधियां तो मिटती ही हैं, मन की भी व्याधियां मिटती हैं। तदादिष्टु स्वरूप अवस्था, हम एक स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। और फिर तपस्वी भयोधिको योगी, ज्ञानभ्यो च मतोधिक, कर्मभ्यो च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। कृष्ण ने कहा योगी हो जाओ। कदम चलना होगा ये परम तपस्या के पति को, ये परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल पे कदम चलना होगा। अरे अपने पास वक्त कम है। फूल समझे कि चमन बदला है, फूल समझे कि चमन बदला है, पंछी समझे कि गगन बदला है, पर शमशान की खामोशियां कह रही है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। मित्रों, विजयी बनना आसान नहीं। विजयी बनने के लिए अपने मार्ग पर चलने का इस योग से आप विजयी बनेंगे। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन बहुत गुणकारी है।
और इसको अगर फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट भी कर सकते हैं। तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रखना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल कदम चलना होगा। तू समय की रेत पर छोड़ता, गोपाल सिंह नेपाली की बड़ी प्यारी पंक्ति है कि तू समय के रेत पर छोड़ता चला निसार, पूछती है ये जमीन पूछता है आसमान। ऐसे चलो, धरती पर आए हो तो जाने का एक लक्ष्य होना चाहिए, आने का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए इस संकल्प भाव के साथ अपन अनुलोम विलोम करें। योग कर्मशु कौशलम तदादिष्टु स्वरूप अवस्थान योगा अनुष्ठानात अशुद्धि क्षया ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। धीरे धीरे आपकी कृति, आपका यश, आपका वैभव पूरे विश्व में स्थापित हो जाएगा। इस संकल्प के साथ अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आप जरूर घर में करें। और जब एक श्वास भरे ना ऐसे, तो 5 से 10 सेकंड श्वास को भरने में और 5 से 10 सेकंड श्वास को छोड़ने में। जितना समय श्वास को लेने में लगाएं उतना समय श्वास को छोड़ने में लगाएं। और इस संकल्प के साथ कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं, मैं फिजिकली, मेटाफिजिकली, भौतिक, पराभौतिक रूप से मैं अब फिट हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं। मेरे अंदर से प्रमाण, विपर, विकल्प, निद्रा, स्मृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी वृत्तियां धीरे धीरे निवृत्त हो रही हैं। इस भाव के साथ कि मुझे कोई रोग नहीं सताएगा, मेरे को कोई रोग हो ही नहीं सकता। इस भाव के साथ आइए अब 3 प्राणायाम अंत में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव एक साथ करते हैं। भ्रामरी में पहले एक बार देख लेंगे, अंगूठे से कान को बंद करते हैं, पहले उंगली माथे पे, शेष 3 उंगली आंखों पे रखते हैं और पहले ओठों को बंद करके भौरे की तरह ओम नाद करते हैं, ओम की तरह गुनगुनाते हैं। और जब आधी श्वास निकल जाए तो फिर आप अपने ओठों को खोलकर ओम का स्पष्ट ओम कह के श्वास को बाहर कर देते हैं। ये भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत और प्रणव 1-1.5 मिनट का ध्यान। तो आइए, पहले अंगूठे से कान को बंद किया, दूसरे तर्जनी से अपने भौं पे, तीसरा आंखों पे रखते हुए 3 बार इस अभ्यास को करते हैं। श्वास को भरा, तो ये था भ्रामरी। अब उद्गीत, हाथों को फिर ध्यान मुद्रा में रखकर आंखों को बंद ही रखेंगे, श्वास को भरे।
यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। यम के साथ आंखों को बंद रखते हुए पहले भ्रामरी किया, उद्गीत किया, प्रणव। प्रणव बोलते हैं ओम, अंदर ही ओम का नाद करते हुए आंखों को बंद रखता हुआ दृष्ट भाव से श्वास को आते हुए जाते हुए महसूस करता हुआ यम और नियम का पालन करता हूं। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि क्रिया योग। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि क्रिया। सत्य के साथ जीना, अहिंसा के साथ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, सोच सूचता के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट इस ध्यान को जरूर करिए। ध्यान से कंसंट्रेट होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी। आपको पता नहीं, आप जीवन की कर्णधार हैं, आप भारत के भाग्य निर्माता हैं, और वो भी आप एक संगठन है, और आपने ये बीड़ा उठाया है कि हमें हर विद्यार्थी को धैर्यवान बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, शीलवान बनाना है, गुणवान बनाना है। कहते हैं धरती के धैर्य को, मां की ममता को और शहीद की शहादत को कोई इसका तौल कर वजन नहीं बता सकता। इसलिए एक बड़ी सी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ लें और रगड़ करके अपने आंखों से ऐसे हल्का हल्का मसाज करें, हल्का मसाज करें। आंखों को धीरे धीरे खोल लें। मैं कह रहा था कि एक संकल्प आपका कि मैं कैसे कह दूं कि आज मेरे मन में व्यथा नहीं है, पर संघर्षों में घबरा जाना एबीपीपी की प्रथा नहीं है। भाई मेरे, ये स्लोगन कहने से नहीं, जीना पड़ता है। आपको जी रहे हैं इसमें, इसलिए इस विचार को आप कहते हैं ना कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। एक टीवी पे ऐड आता है, मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करता हूं कह के कि एक ऐड आता है कि पिताजी, एक नन्हा सा बच्चा प्रश्न करता है कि पिताजी, मेरे बाबा कहते हैं कि मेरे बाबा ने स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश की आजादी के लिए लड़े थे, अगर मैं भी होता तो मैं भी लड़ता। पिता समझाता है कि बेटा कोई जरूरी नहीं, आज आप संकल्प करिए, आज देश के लिए अगर जीना है राष्ट्रभक्ति के साथ तो स्वदेशी का पालन करिए। 1901 में लाला लाजपत राय जी ने एक संकल्प लिया था स्वदेशी का, और ये 2020 हो गया। 119 वर्ष हो गए मेरे भाई, 119 वर्ष एक विचार का कि हमें स्वदेशी का पालन करना है। जी ठीक है, जब हम गुलाम थे तो मजबूरी थी हमारी उन विदेशियों के सामानों का प्रयोग करने की, फिर भी हमने सीने पे गोली खाई और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। आज कौन सी मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं। ये चाइना आंख दिखाता है, ये पाकिस्तान आंख दिखाता है। सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा, हमारी जनसंख्या है, विश्व में व्यापार है हमारा, विश्व में आबादी है हमारी। हमें अपने संकल्प के साथ जीना है। आज हम संकल्प करें
कि आज के बाद हम कोई भी चाइनीज शून्य तकनीक से बनी हुई सामान नहीं खरीदेंगे। शून्य तकनीक, जिसमें कोई तकनीक नहीं, ये घर में सामान हो इस्तेमाल होने वाली चीज, छोटी छोटी चीज, हम भारत की बनी हुई सामान खरीदेंगे। सरकारें आई और चली गई। 1901 के बाद 119 वर्ष हो गए। कहा किसी ने कि फूल समझे कि चमन बदला है, पंछी समझे कि गगन बदला है, पर शमशान की खामोशियां कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। ये संकल्प लेना होगा कि आज के बाद हमें उस विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, नहीं लेना है, और चीन का तो बाइकाट करना है। दादागिरी दिखा रहा है। इसलिए संकल्प के साथ हमें जीना है। जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने, एक संकल्प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उठाया कि एक एक विद्यार्थी यहां श्रेष्ठता के साथ जिएंगे, ज्ञान के साथ जिएंगे, सील के साथ जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। और ये जीने का कार्य, आप प्रशिक्षित करने का कार्य आपके द्वारा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को संवारते हुए दूसरे के संवारने का संकल्प लीजिए। पतंजलि इसका आपके ही कार्यों को बाखूबी कर रहा है। आप श्रद्धेय स्वामी जी को फॉलो करिए। सुबह आस्था चैनल देखिए, उसमें श्रद्धेय स्वामी जी स्वयं योग कराते हैं। आप स्वयं योग देखिए और अपने जीवन में अपने जीवन को साकार स्वरूप खड़ा करते हुए उस परमात्मा का ये अंश, आत्मा और आपका ये दिया हुआ शरीर रूपी मंदिर, शिवालय, इसमें स्वयं परमात्मा का विराजमान आत्मा के रूप में रहते हैं। ये जीवन को बड़े उद्देश्य, बड़े लक्ष्यों के लिए जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आइए शांति पाठ के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम देहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषध्यः शांति, विश्वदेवः शांति, सर्व शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय।